हाय भाई, मैं रविकांत सर जी। आज हम लोग सिंगुलर टू प्लूरल माने एक वचन से बहुवचन बनाने की टॉप ट्रिक्स के बारे में गाइस, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया था पार्ट 6 में कि हम लोग पार्ट 7 को इतना ज्यादा बेहतर, इतना स्पष्ट करने वाले हैं कि जिन समस्याओं का सामना हम काफी लंबे समय से किए हैं, गाइस वादा करता हूं इस वीडियो सेशन में उन सभी समस्याओं का एक वचन से बहुवचन और नाइन और कई वैरायटी को आज आपके सामने रखने वाले हैं। वीडियो गाइस स्किप करके मत छोड़िएगा, वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। टॉप मटेरियल्स मैंने वीडियो में समाहित किया है। ये पूरा वीडियो आपके लिए है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल तक। गाइस हमने इस वीडियो में सब कुछ शामिल किया है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। जैसे गाइस सबसे पहले हम सामान्य नियम का चर्चा करेंगे, उसके बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और धीरे 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 एडवांस लेवल तक जाएंगे। ये बच्चे जो एसएससी, सीडीएस, एनडीए, बैंक, क्लर्क, पीयू, टीजीटी, पीजीटी जिसकी भी तैयारी आप कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही टॉप, खास करके नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल से टॉप फार्मूला है गाइस। ये सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए पहली विधि के अंतर्गत ध्यान देंगे कि यदि किसी शब्द के अंत में एस या सी एच या एस एच या एक्स या डबल एस या ओ एस, ओनली ओ, मतलब किसी शब्द के लास्ट में एस या फिर सी एच या एस एच या एक्स या डबल एस या ओ आ जाएगा, तो जब उसका हम सिंगुलर से बनाएंगे गाइस प्लूरल, तो सिर्फ एस लगा देंगे। तो अगर किसी शब्द के लास्ट में एस आएगा, इसका सिंगुलर से आप बनाएंगे प्लूरल, तो आप उसमें जोड़ देंगे ईएस, ये हो जाएगा बीयूएस ईएस। डिस में लास्ट में एस एच है, मैंने पहले कहा है किसी शब्द में अगर एस एच आएगा तो उसका जब बनाएंगे प्लूरल तो गाइस हम जोड़ेंगे ईएस, तो हो जाएगा डी आई एस एच ई एस। सी एच आने पर भी हम ईएस का इस्तेमाल करेंगे, ईएस जोड़ेंगे तो बी ई एन सी एच ई एस, या एम ए टी सी एच में ईएस गाइस लगाएंगे तो हो जाएगा एम ए टी सी एच ई एस। उस तरीके से अगर सिर्फ एक्स आएगा तो एक्स में गाइस अगर हम ईएस जोड़ेंगे तो वी ओ एक्स ई एक्स हो जाएगा। ग्लास में डबल एस लास्ट में आया है, ईएस लगाएंगे तो हो जाएगा आपका जीएल ए डबल एस ई एस। गाइस यहाँ पर ईएस जोड़ करके तब जीएल ए डबल एस ई एस। क्लास में अगर हम लगाएंगे ईएस तो हो जाएगा सीएल ए डबल एस ई एस। और लास्ट बचा है मैंगो, लास्ट में आया है ओ आने पर लगाएंगे ईएस तो बन जाएगा ईएस से एम ए एन जी ओ ई एस तो यह गाइस पहला फार्मूला था जिसमें हमने सीखा कि यदि किसी शब्द के अंत में एस, सी एच, एस एच, एक्स या डबल एस या ओ आएगा तो सिंगुलर से प्लूरल के लिए हम लोग उसमें सिर्फ ईएस जोड़ेंगे, वह एक वचन से बहुवचन बनेगी। एक स्टेप आगे चलते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने का, एक वचन से बहुवचन बनाने का। अब हमने जो लिया है फार्मूला, आप देख रहे हैं यहाँ पर भी वाई लिया है और यहाँ पर भी वाई लिया है। यहाँ पर वाई से संबंधित स्टोरी, ड्यूटी, बेबी, सिटी, बॉडी, लेडी और कॉपी, और इसके जस्ट फ्रंट में देखेंगे बॉय, टॉय, ले, डे। गाइस हमने यहाँ पर y को रिमूव किया है, y को हटा करके प्लस IES लगाया है, और यहाँ गाइस y के साथ IES लगाया है। आप सोचेंगे ऐसा क्यों, तो मैं आपकी जानकारी में बता दूं, यदि y किसी शब्द के अंत में आता है और उसके ठीक पहले
कोई कॉन्सोनेंट हो, मतलब ए ई आई ओ यू में से छोड़ करके, तो उसका एक वचन से जब बनाएंगे बहुवचन तो हम गाइस वाई को हटा करके आई एस लगाएंगे, जबकि इस फार्मूले में वाई के बाद ए ओ, यानी अगर वाई के पहले कोई वावेल आएगा तो सिर्फ एस और कॉन्सोनेंट आने पर आई एस जोड़ेंगे। तो स्टोरी का हो जाएगा एस टी ओ आर आई ई एस, ड्यूटी का हो जाएगा डी यू टी आई ई एस, बेबी का हो जाएगा बी ए बी आई ई एस, सिटी का हो जाएगा सी आई टी आई ई एस, बॉडी का हो जाएगा बी ओ डी आई एस, इसका हो जाएगा एल ए डी आई ई एस, कॉपी का हो जाएगा सी ओ पी आई ई एस। तो हमने क्या देखा कि अगर y के पहले कोई कॉन्सोनेंट आएगा और उसका सिंगुलर से बनाना होगा प्लूरलाइज, तो उसके लिए आप y को रिमूव करके IES लगाएंगे। इस तरीके से स्टोरी का हुआ है स्टोरीज। यहाँ आएंगे देखेंगे इसके भी, इन शब्दों के भी लास्ट में y है लेकिन उसके पहले वावेल है, तो अगर इसका बनाएंगे सिंगुलर से प्लूरल यानी एक वचन से बहुवचन, तो हम सिर्फ एस जोड़ेंगे, तो बॉस का बॉयस, टॉय का टॉयस, ले का गाइस लेश, और डे का हो जाएगा डेज। नेक्स्ट फार्मूले में चलते हैं गाइस। आज आपको बेसिक से एडवांस लेवल के टॉप फार्मूले बहुत साधारण ढंग से बताएंगे गाइस, आप वीडियो को देखते रहिए। अब गाइस हम लोग थर्ड फार्मूले पे आते हैं, इसको भी आसानी से सीखते हैं, ध्यान से देखना गाइस, ताकि फार्मूला दूसरी बार आपको एक बार देखने पर भी आ जाए। पहले हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने की, अब हम तीसरी फार्मूले पर बात करेंगे। अब हम एफ या एफ ई के स्थान पर वी एस का प्रयोग करेंगे। मतलब अगर किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ई आता है तो एफ या एफ ई को हटा करके, एफ या एफ ई को वहां से रिमूव करके वहां हम लगाते हैं वी ई एस। इसके ठीक सामने यहाँ इसका कुछ एग्जाम्पल्स एक्सेप्शन अपवाद भी हैं। अपवाद में गाइस अगर यह फार्मूला जहां फॉलो नहीं होगा वहां एक वचन से बहुवचन बनाने में सिर्फ यस का प्रयोग करते हैं। गाइस लीव, वाइफ, काफ, लाइफ, नाइफ और वाइफ में देख रहे हैं एफ या एफ का प्रयोग हुआ है। इसका अगर हमें एक वचन से बहुवचन बनाना हुआ तो हम एफ या एफ को रिमूव करके ठीक उसी की जगह हम वी ई एस का प्रयोग करेंगे। एफ को हटाएंगे, लिखेंगे एल ई ए वी ई एस, यानी अब सिंगुलर से यह बन चुका है प्लूरल। वाइफ में गाइस यहाँ पर एफ को रिमूव किया, आप यहाँ को एफ पी को रिमूव करिए और वी एस जोड़िए, यहाँ से बच रहा है डब्ल्यू आई और फिर आप ले लेंगे वी ई एस वाइफ्स। उस यहाँ पर एफ आप उसी तरीके से आप यहाँ पे एफ आप रिमूव करेंगे तो बचेगा सी ए एल और सी वी ई एस। यहाँ पर एफ ई पूरा तो एल आई वी ई एस, यहाँ पर एफ ई पूरा तो के एन आई वी ई एस, यहाँ पर एफ ई पूरा रिमूव करेंगे, लगाएंगे वी ई एस। तो मैंने पहले से वी ई एस जोड़ा है, आपको लिखना है डब्ल्यू आई, यहाँ से एफ ई को हटा करके वी ई एस। तो भाई हमारा हो गया कि यदि किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ई आएगा तो एक वचन से बहुवचन जब बनाएंगे चेंज करेंगे तो हम वी ई एस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे गाइस कुछ इसके एक्सेप्शन, कुछ अपवाद हैं, जैसे रूप, हुप, प्रूफ। यहाँ पे गाइस ये नियम फॉलो नहीं होता, इसलिए यहाँ पे सिर्फ हमने एस जोड़ा है, तो रूप का हो जाएगा आर डबल ओ एफ एस रूप्स। फिर यहाँ पे एच डबल ओ एफ एस रूप्स, यहाँ पे गाइस हो जाएगा पी आर डबल ओ एस एस रूप्स। तो यह हमारा एफ या एफ पी को हटाकर वी ई एस, और कुछ जगह जहां एफ या एफ पी को नहीं फॉलो करते वहां पर एस लगाकर सिंगुलर से
प्लूरल का गाइस फार्मूला था, यानी एक वचन से बहुवचन बनाने की विधि। गाइस सीरीज थोड़ी ज्यादा लंबी हो रही है, लेकिन फार्मूला जो आपको मिल रहा है यहाँ पर यह बहुत बेहतर होगा आपके लिए। सीरीज में थोड़ा सा समय दीजिए, शायद इसी वीडियो में सारी बातें कन्फर्म भी हो जाएंगी। गाइस कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ लेटर ही चेंज होता है, अक्षर ही चेंज होता है। उसके कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिया हूं। यहाँ पर पहला मैन, दूसरा ओमेन, तीसरा टूथ, फुट, गूज, माउस, लाउस, ऑक्स, चाइल्ड और पर्सन। इन नाउन को विशेष तरीके से आप देखिए, ये ऐसे नाउन हैं जिनमें कुछ अलग से आपको नहीं जोड़ना है, इनका लेटर ही चेंज हो जाता है, इनका अक्षर ही बदल जाता है गाइस। जैसे मैन में ए की जगह आपको ई करना होगा, वुमेन में ए की जगह आपको ई करना होगा, टूथ में डबल ओ की जगह डबल ई करना होगा, डबल ओ की जगह डबल ई करना होगा। गाइस गूज में भी वही डबल ओ की जगह डबल ई करना होगा। और यहाँ पर पूरा ओ यू एस, यहाँ पर पूरा ओ यू एस को हटाकर आई सी ई आपको लगाना होगा। इस बात पर आप विशेष ध्यान देंगे। इसके बाद यहाँ पर इसका थोड़ा चेंज नियम है, ऑक्स का ऑक्सन होता है, और चाइल्ड का भी इसमें आपको आर ई एन जोड़ना होगा। और पर्सन का गाइस बड़ा अच्छा है कि पर्सन के बारे में आपको बताएंगे अभी हम, कि मैन का अगर आप सिंगुलर से बनाएंगे प्लूरल यानी एक वचन से बहुवचन, तो मैन का हो जाएगा एम ई एन मेन। वुमेन का गाइस डब्ल्यू ओ एम ई एन वुमेन। टूथ का टी डबल ई टी एच, फूड का एफ डबल ई टी, गूज का जी डबल ई एस ई और जी डबल ई एस ई, माउस का एम आई सी ई, लाउस का एल आई सी ई, ऑक्स का ओ एक्स ई एन, चाइल्ड का सी एच आई एल डी आर ई एन। और पर्सन का गाइस, पर्सन का जो होता है बहुवचन वह होता है पीई ओ पी एल ई। इस पर विशेष ध्यान देना। मैंने कहा कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका मात्र लेटर ही चेंज होता है, वो मैन, वुमेन, टूथ, फूट, गूज, माउस, लाउड, ऑक्स, चिल्ड्रन और पर्सन। पर्सन में कुछ परिवर्तन नहीं होता, पर्सन एक वचन है, इसका बहुवचन पीपल होता है। हम लोगों ने आज ये श्रृंखला लंबी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक वचन से बहुवचन में जो नाउन में डाउट है, हम उससे धीरे धीरे आउट कर रहे हैं गाइस। अब हम आपको बताएंगे कुछ नाउन्स ऐसे ही होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग एक वचन में होता है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग बहुवचन में होता है, कुछ नाउन्स बहुवचन में दिखते हैं उनका प्रयोग एक वचन में होता है, कुछ नाउन्स एक वचन में दिखते हैं उनका प्रयोग बहुवचन में होता है, कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग एक और बहुवचन दोनों में होता है। गाइस यहां देखेंगे लिखा है सीजर्स, पिंसर्स, स्पेक्टिकल्स, टॉन्ग्स, ट्राउजर्स, जीन्स, शॉर्ट्स, पैजामा। गाइस ये ऐसे नाउन हैं जिनका प्रयोग हमेशा आपको बहुवचन में ही करना होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ लिखा है, आप बताइए क्या इस समय जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है वह सही है? शायद सही नहीं है। क्या गलती है? यहाँ लिखा है माई सीजर्स इज वेरी शार्प। गाइस अगर इसको अगर पूछेंगे आपसे, यहाँ लिखा है कि माई सीजर्स इज वेरी शार्प, तो गलती कहाँ है? यहाँ जो हमने नाउन इस्तेमाल किया है सीजर्स होगा, यह इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होगा, अतः इज को हटा करके यहाँ हमें ए आर ई आर लगाना होगा। तो कुछ गाइस ऐसे होते हैं फार्मूले, मतलब कुछ गाइस ऐसे नाउन होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा सिर्फ बहुवचन में ही करना होता है। कुछ नाउन गाइस ऐसे होते हैं जिनका एक वचन और बहुवचन एक जैसे ही होता है, उसमें यस या ईएस का प्रयोग
बिल्कुल मतलब कदापि नहीं करते। जैसे डियर, शीप, डियर, पुलिस, स्वाइन, सीरीज, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, पेयर, डजन, 100,000। यह आपको समझना यह है कि मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, आई हैव 1 डजन बनानास। अगर गाइस डजन शब्द का इस्तेमाल हमने यहाँ किया है, मैंने पहले ही कहा है कि जो डजन वर्ड है हम उसमें यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। सिंगुलर से बनाते समय प्लूरल। आखिर क्या करना है, मान लीजिए अगर हमने यही ऐसे एग्जाम्पल लिख दिया, आई हैव 1 की जगह अगर हमने कह दिया आई हैव 5 DOZENS डजन BANAS बनानास। क्या हमारा यह वाक्य सही है कि मतलब डजन के पहले अगर हमने 1 लिखा था तो 1 डजन हुआ, और डजन के पहले अगर 5 कर दिया तो क्या हम डजन में एस जोड़ेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। हम यहाँ कुछ भी बढ़ा देंगे लेकिन डजन में कभी भी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। कहने का मतलब यह है, कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग एक और बहुवचन दोनों में होता है, लेकिन इसमें और किसी शब्द का प्रयोग करके, अक्षर का प्रयोग करके बहुवचन नहीं बनाई, सिर्फ एक और एक वचन में ही होता है। उनमें कभी भी एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे गाइस हमने यहाँ लिखा है इंफॉर्मेशन, एडवाइस, एजुकेशन, न्यूज, फर्नीचर, करेज, मनी, मिल्क। गाइस आप इस बात पर जरूर ध्यान देंगे, कुछ नाउन ऐसे ही होते हैं, मैंने लगभग कुछ नाउन को लिया है, लेकिन आपको इस बात पर ध्यान देना होगा। और ऐसे कितने नाउन होते होंगे जिनका सिर्फ प्रयोग एक वचन में ही होता है, उसमें एस या ईएस नहीं लगता। जैसे अगर कहीं लिखा हो इन FORMATIONS, मैंने इंफॉर्मेशन में एस लगा दिया, या इंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन हो गया, यह गाइस सही नहीं है। अगर एग्जाम्पल लिखा हमने he gave me some informations, he gave me some MATIONS, he gave me some informations। तो गाइस पूरा वाक्य सही है, लेकिन यहाँ पर जो नाउन इंफॉर्मेशन लिखा है उसमें यस मिला है, इसलिए गलत होगा। इसका सही फॉर्मेट होगा गाइस INFORMATION। तो कहने का मतलब यह है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग सिर्फ एक और एक। यहाँ पर जो हमने लिया है फार्मूला, यहाँ पर कुछ मैंने नाउन लिया है, आप देखेंगे कि यदि इसमें आप यस या यस का प्रयोग करेंगे तो इनका अर्थ बिल्कुल चेंज होकर के अलग हो जाता है। ऐसा बहुत कम होता है, कुछ गाइड नाउन ऐसे होता है, आपको ध्यान भी देना होगा कि जिसे यहाँ पर हमने लिखा है सैंड, SAND। सैंड का मतलब वैसे होता है बालू, अगर आप इसमें एस जोड़ देंगे तो SANDS। अगर यह सैंड से सैंड्स होगा तो बालू से सीधे रेगिस्तान हो जाएगा। या लिखा है वाटर, मान लीजिए अगर आपने वाटर इसमें ऐड किया, वाटर लगा है जिसमें वाटर में अगर यस, बहुत कम नाउन में ऐसा होता भी है, अगर वाटर में अगर लग गया यस तो वाटर का मतलब जिससे कि आप जानते हैं पानी होता है, लेकिन अगर आपने यस यहाँ पर लगाए, अगर आप वाटर में यस लगा देंगे सीधे बस पानी से समुद्र बन जाएगा। गुड का मतलब देखते होगा आप बड़े बड़े ट्रकों में देखते होंगे जो मालवाहक होती है, वहां लिखा होता है गुड्स कैरियर। तो यही गुड्स का मतलब, अगर आप गुड में एस जोड़ेंगे तो GOOD गुड्स बनेगा। गुड्स का मतलब होता है कोई वस्तु या सामान। आयरन में, आयरन मतलब लोहा, अगर यहाँ पर यस लगा तो हो जाएगा IRONS, और आयरन लोहा सीधी जंजीर बन जाएगी। लास्ट में लिखा है स्टोन, और स्टोन में गाइस यस जोड़ देने से स्टोन्स बनता है, इसका मतलब होता है गुठली। तो इसका मतलब होता है कुछ नाउन ऐसे होते हैं, बहुत गिने चुने नाउन होते हैं जिनमें एस या ईएस लगने से
उनका जो सेंस होता है टोटली ब्राड हो जाता है। ब्राइज ने दो और नाउन लिया है, एक है फ्रूट, एक है शिप। गाइस, फ्रूट और शिप दो ऐसे नाउन हैं जिनका एक वचन बहुवचन एक ही होता है, लेकिन जब भी बात करेंगे फ्रूट की, अगर आप फ्रूट में गाइस एक प्रकार के एक वैरायटी की, अगर आप ऐसे फ्रूट में आप मैंगो ले रहे हैं तो जितने भी ले लेंगे मैंगो, या गाइस केला ले रहे हैं चाहे जितना भी ले लीजिए, 1 दर्जन 2 दर्जन जितना भी आपको लेना हो, अगर आप एक फल को एक वैरायटी के ढेर सारे फल ले रहे हैं तो भी उसका एक वचन बहुवचन फ्रूट का एक ही होगा। लेकिन जो ही आपने फ्रूट को चेंज किया, मैंगो, बनाना, पाइनएप्पल, पोमेग्रेनेट, माने अलग अलग अगर आपने फल की वैरायटी दिखाई, तब गाइस वहां पर फ्रूट का जो होता है प्लूरल वह FRUITS फ्रूट्स हो जाता है, नहीं तो वैसे फ्रूट ही रहता है। शिप में सॉरी गाइस यहाँ पर SHIP होगा, सॉरी यहाँ पर शिप नहीं होगा बल्कि यहाँ पर होगा FISH फिश। फिश लिखा हमने, तो अगर हमने फिश लिखा है तो फिश एक ऐसा नाउन है, अगर हम लोग फिश की बात करेंगे तो फिश एक ऐसा नाउन है, अगर एक वैरायटी की ढेर सारी मछलियां हैं तो फिश, लेकिन अगर अलग अलग मछलियां बदलेंगी तब जाकर वह फिशेस हो जाएगा। आपको गाइस पहले ही बताया है, कुछ गाइस नाउन जो होते हैं उस देखने में लगते हैं तो बहुवचन, लेकिन उनका प्रयोग होता है एक वचन में। जैसे यहाँ लिखा है फिजिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज, इलेक्ट्रॉनिक्स, मीजल्स, मम्स, रिकेट्स। अब भाई यहाँ मैंने लिखा है फिजिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज, इलेक्ट्रॉनिक्स, मीजल्स, मम्स और रिकेट्स। ये देखने में तो लग रहे हैं बहुवचन, अंत में एस 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 लगा है, लग रहा है बहुवचन में है, लेकिन इनका प्रयोग गाइस होगा एक वचन में। जैसे हमने कहा दिस द न्यूज आर CORRECT करेक्ट। क्या यह एग्जाम्पल सही है? नहीं, न्यूज में एस लगा है इसका मतलब न्यूज बहुवचन नहीं है गाइस। जब भी इसका प्रयोग करेंगे तो एक वचन करेंगे, अगर न्यूज एक वचन का है तो वर्ब भी आने वाली एक वचन होगी, आर का प्रयोग न करके बल्कि इज का प्रयोग करेंगे। तो कुछ नाउन्स देखने में भले लगते हैं बहुवचन, लेकिन उनका प्रयोग गाइस एक वचन। गाइस अंत में जो हमने फार्मूला आपको लिया है, जो शब्द हमने लिया है, यह बेहद इंपॉर्टेंट शब्द है, आपकी नजर गाइस कहीं हटनी नहीं चाहिए। यही वह शब्द है जिनका कंपटीशन हर ऑल वनडे एग्जाम में एक और बहुवचन बनाने में दिक्कत भी होती है और उनको छांटने में भी दिक्कत होती है। हम भूल जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें हम याद नहीं कर पाते। आज इतना शानदार बताएंगे फार्मूला कि अब कभी आप नहीं भूलेंगे और इन नाउन को हमेशा याद रखेंगे, इनका एक और बहुवचन भी याद रखेंगे, अंतर क्या गाइस उसको भी याद रखेंगे। यह सभी बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी अंत में यह फार्मूला होने वाला है गाइस। यहां लिखा है फिनोमेनन, क्राइटेरियन, स्टेडियम, मीडियम, बैक्टीरियम, मिलेनियम, ऑडिटोरियम, पोडियम, एजेंडम, डाटम, कैटस, रेडियस, फोकस, लोकस, असिस, थेसिस, एक्सिस, क्राइसिस, बेसिस और हाइपोथेसिस। गाइस हम सोचते हैं कैसे याद करेंगे, आपको याद नहीं करना है, सिर्फ दो शब्दों दो नाउन का सिंगुलर से याद करना है, प्लूरल नहीं तो सिर्फ हम इतना बढ़िया आपको तरीका बताने चल रहे हैं, यही से आपका एक से बहुवचन का काम पूरा हो जाएगा गाइस। फिनोमेनन का फिनोमेना और क्राइटेरियन गाइस क्राइटेरिया होता है। और आप यहां देख रहे हैं ना IUM 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 IUM। अगर गाइस ऐसे नाउन आ जाएं
जिनके अंत में आई यूएम आई यूएम आई यूएम आई यूएम आई यूएम। देखिए क्या हुआ है, पूरे यूएम के स्थान पर सिर्फ आपको आई ए बोल निकाली हमने। यूएम के स्थान पर, इतने के स्थान पर सिर्फ ए, 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 यानी यूएम के स्थान पर सिर्फ ए कर दिया। यानी स्टेडियम से स्टेडिया, मीडियम से मीडिया, बैक्टीरियम से बैक्टीरिया, मिलेनियम से मिलेनिया और ऑडिटोरियम से गाइस आपका ऑडिटोरिया। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण नाउन है। इनका प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में जब बात नाउन की आती है गाइस, तो लगभग कभी कई बार किसी शब्दों में से मिल जाता है और आप वहां एक से बहुवचन बनाने में आपको कंफ्यूजन होती है। लेकिन आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे याद कर लेंगे कि जो फेनोमेनन है इसका फेनोमेना होगा और क्राइटेरियन का क्राइटेरिया होगा। बाकी जहां जहां भी आई यूएम आएगा, आई यूएम आएगा, बस यूएम को हटाकर लास्ट में तुम ए रख देना तो काम पूरा हो जाएगा। गाइस नीचे यूएम, यहाँ पर गाइस यहाँ भी यूएम दिया था तो आपने यहाँ पे ए यानी पोडियम का पोडिया हो गया। अगर गाइस सिर्फ यूएम आता है तो बस सिर्फ ए रख लेना है। एजेंडम का सीधे एजेंडा, डाटा का सीधे डाटा। तो कितना आसान तरीका है ना कि आप आसानी से इनको तैयार कर सकते हैं। कैटस, रेडियस, फोकस, लोकस। यूएस 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 में सिर्फ आप अंत में आई रख देंगे तो माने कैटस कैटी, रेडियस रेडी, फोकस फोसी, लोकस लोकी। तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे लास्ट में एस आई एस, एस आई एस, आई एस, एस आई एस, एस आई एस, एस आई एस। कुछ मत करिए, बस पूरा आप सीधे पूरे आई एस को हटाइए, वहां पर ई एस जोड़ दीजिए। एसिस में हमने आई एस को हटाकर ई एस जोड़ दिया, यहाँ पर ई एस जोड़ दिया। थेसिस में थेसिस, एक्सिस एक्सिस, क्राइसिस क्राइसिस, बेसिस बेसिस, हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस। तो मतलब लास्ट में आई एस को हटाकर सिर्फ ई एस जोड़ देंगे। तो वे नाउन जिनको याद करने में अब तक आपको कठिनाई हो रही थी, जो इंपॉर्टेंट थे, अब उनको हमने बहुत ही सरल तरीके से गाइस सीख लिया है। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो, सिंगुलर से प्लूरल का माने एक वचन से गाइस बहुवचन बनाने का, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको निश्चित बहुत पसंद आएगा। वीडियो को पूरा देखना। धन्यवाद।